नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों DSSB के तरफ से स्पेशल टीचर और वार्डन इत्यादि बहुत सारे पदों पर भर्ती आया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं संपूर्ण विस्तृत चर्चा करूंगा आखिर क्या क्या मांगा जा रहा है, आपको कौन सी योग्यता होना चाहिए, तो किस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं न्यू भर्ती से संबंधित तुरंत आप तक जा पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा DSSB स्पेशल टीचर वार्डन एंड वेरियस पोस्ट 2023। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें दोस्तों तो 863 है। यहाँ पर देखिए हम एक एक करके आपको बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम है, यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे पोस्ट कोड है। सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका वार्डन। ये मेल लोगों के लिए है, फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए हैं, जो मेल के लिए है वो मेल के लिए और जो दोनों के लिए है वहां पे इंडिकेट हम नहीं किए हैं। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो 271 है। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा जा रहा है इसमें 10+2 होना चाहिए। एज जो मांगा जा रहा है 18 से 27 वर्ष मांगा जा रहा है। अगर आप ओबीसी हैं, एसी एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको छूट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 वर्ष छूट मिल जाएगा, यानी कि 30 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एसी एसटी हैं तो आप 5 वर्ष आप बढ़ा लीजिएगा। जितना भी मैं एज बताऊंगा, अगर आप एसी एसटी होंगे तो 5 वर्ष यानी कि 32 वर्ष तक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ओबीसी हैं तो 30 वर्ष तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पोस्ट कोड की हम बात करें तो 113/23। दोस्तों जब इस फॉर्म को ऑनलाइन करने जाइएगा, इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन करने जाइएगा तो ये पोस्ट कोड आपसे पूछा जाएगा, उस समय आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसके अलावा आपको अगला है दूसरा पद लेबोरेटरी अटेंडेंट, 37 पद है। ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले लोग के लिए है। इसमें आपका 18 से 27 वर्ष मांगा जा रहा है। इसका पोस्ट कोड जो है 103/23 है। अगला है मेट्रॉन, आपका टोटल पोस्ट की संख्या 62 है। 10+2 है क्वालिफिकेशन। आपको 18 से 27 इसमें भी एज है। उसी तरह आप बढ़ा लीजिएगा, 3 वर्ष ओबीसी और 5 वर्ष एसी और एसटी। पोस्ट कोड यहाँ पे 112/23 है। यहाँ पर देखिए जीरेक्स ऑपरेटर का टोटल पोस्ट 1 है। 10+2 इसमें भी मांगा जा रहा है। 18 से 27 तक एज है। पोस्ट कोड जो है वो 86/23 है। अगला है मैनेजर। मैनेजर का दोस्तों टोटल पोस्ट जो है वो 20 है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज जो है 18 से 30 है। इसमें एज आपका अधिकतम है 30 वर्ष तक है। आपको इसमें भी छूट देखने को मिलेगा। 3 वर्ष आपको ओबीसी और 5 वर्ष एसी और एसटी। पोस्ट कोड इसका है 107/23। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट है, इसमें टोटल 13 और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्ट कोड है 101/23। यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये टोटल जो पोस्ट है इसमें 19 है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष तक आयु इसमें भी कहा गया है। सेम क्राइटेरिया है, ओबीसी है तो 3 वर्ष, एसी एसटी है तो 5 वर्ष। दोस्तों इसमें पोस्ट कोड जो है वो 111/23 है। अब आते हैं हम अप्लाई डेट पे। अप्लाई आखिर कब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बता दूं कि 21 नवंबर से आपका स्टार्ट हो गया है, अगला 20 दिसंबर तक चलेगा। फी जो है 100 रुपया है। किन के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उन सब के लिए 100 रुपये। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है एसी एसटी पीएच फीमेल सबके लिए 0 रुपया फी है। 1 रुपया भी फी नहीं लग रहा है। तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यहां पे देखिएगा एज लिमिट एज ऑन 20 दिसंबर 2023।
एज जो काउंट होगा वो 20 दिसंबर 2023 से आपका काउंट होगा। आप देख लीजिएगा कि 20 दिसंबर 2023 मिनिमम एज 18 और अधिकतम जिस कैटेगरी में आप फर्म को अप्लाई कर रहे होंगे उसमें आपका पूज रहा है या नहीं। अगला है एज 18 से 37 वर्ष पोस्ट वाइज। दोस्तों यहां से 18 से 37 हमने पोस्ट वाइज इसलिए लिखा है कि इसमें अभिन्न 62 प्रकार का पोस्ट है। टोटल पोस्ट को हमने नहीं दे रखा है इस वीडियो में, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। 62 में आपको बता दूं कि उन हम पोस्ट को ले लिए हैं जो पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन पे था, उन सभी पोस्ट को ले लिए हैं। जो टेक्निकल डिग्री का था या एग्रीकल्चर डिग्री का था उन सभी को मैंने छोड़ दिया है। आप खुद से जाकर नोटिफिकेशन एक बार देखिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सेम इसी नाम से है, प्रिंस सर गुरुकुल, जाइए सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे कर रखे हैं, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। हर एक अपडेट वहां भी आपको मिलते रहता है। अब दोस्तों हम बातें कर ले रिटेन सिलेबस का। टायर 1 यानी कि रिटेन सिलेबस उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उन पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और एक एग्जाम में आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, उसी पे आपका मेरिट बन जाएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। पोस्ट कोड 113/23, 103/23, 112/23, 86/23, 111/23, ये जितना भी पोस्ट कोड हम लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होगा। और वो एग्जाम जो होगा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा। निगेटिव जो मार्किंग होगा वो 1/4 का रेशियो चलेगा। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 200 क्वेश्चन 200 अंक का होगा। अब कौन कौन सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा? प्रथम सब्जेक्ट है आपका जीए, दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ, चौथा सब्जेक्ट है हिंदी, पांचवा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। यानी कि 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर देखिएगा आप रिटेन सिलेबस 101/23 और 7/23 दिए हैं। ये हम दिए हैं इसलिए कि चूंकि इसमें आपको 2 एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2, दोनों जब सफल होइएगा तब जाकर आपका मेरिट बनेगा। टायर 1 जो है यहां पे क्लियर रूप से हम बताए हैं, सेम एज प्रीवियस पोस्ट कोड, जो प्रीवियस पोस्ट है यानी कि पहले वाला में जो बताए हैं सेम वही सब्जेक्ट होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटा, निगेटिव 1/4, जीए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आपका रहेगा टायर 1 में। लेकिन जब आप टायर 1 पास कर जाइएगा, टायर 2 के लिए जब आप तैयारी कीजिएगा, जब एग्जाम देने जाइएगा तो यहां पे आपको 2 एग्जाम होगा। एमसीक्यू का एक एग्जाम होगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा आपको जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। दोस्तों यहां पे 200 क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू में और 200 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग, मैथ, जीए और इंग्लिश। यही 4 सब्जेक्ट से, प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन रहेगा। अब यहां पे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपका रहेगा ऐसे 50 मार्क्स का, लेटर राइटिंग रहेगा 25 मार्क्स, दोनों मिलाकर हुआ 75 मार्क्स और यहां पे टोटल हुआ 200 मार्क्स। 200 और 75 मिलाकर 275 मार्क्स। 1 घंटा समय आपको इसमें मिलेगा और 2 घंटा समय आपको इसमें मिलेगा। दोनों को ज्वाइंट करके एक ही बार आपको समय मिलेगा 3 घंटा और टोटल जो क्वेश्चन एग्जाम होगा वो 275 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सारी बात इस भर्ती के बारे में आपको समझा दिए हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए अभी भी। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए हर वक्त हर पल आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।